प्रणाम। आज सीता मैया का विवाह पंचमी का शुभ दिन है और उस शुभ दिन पे हमारे मित्र सुशांत जी आए हुए थे हमारे कार्यालय और बहुत ही सुंदर विषय लेकर आए हुए थे। उस सुंदर विषय के बाद हम लोगों ने एक सुंदर चर्चा करी और उसके बाद एक निष्कर्ष जो मेरे मन में आया, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सुशांत जी के सामने मैं रख रहा हूँ कि जो बिहार हमारी भूमि है वो भूमि बौद्धिक उद्योग के लिए है, शिक्षा उद्योग के लिए है, धार्मिक उद्योग के लिए है, ना कि ऐसा उद्योग बिहार के भूमि पे लगे जिस चिमनी से ऐसे वायु निकले जो पूरे बिहार मिथिला को प्रदूषित करे, शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि बिहार में बौद्धिक, शिक्षा, धर्म और किसान के लिए कृषि उद्योग हो जिस चिमनी से प्रदूषित वायु ना निकले। इस पे जोर देने के लिए इस पे सरकार को सोचना चाहिए और हम तमाम बिहार वासियों को, क्योंकि बिहार एक ऐसा केंद्र है सुशांत जी जिसमें कि ज्ञान का असीम भंडार है। और जब हम शिक्षा से संबंधित उद्योग की चर्चा करें तो आईटी, एआई, एजुकेशन, धार्मिक पर्यटन, मैं धार्मिक पर्यटन इसलिए कह रहा हूँ सुशांत जी कि हर एक धर्मों का जो प्रादुर्भाव स्थल है ना, कहीं न कहीं बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार के जड़ से जुड़ा हुआ है। अनादिकाल में भी चाइना से, अनेकों देशों से बिहार पढ़ने आते थे, उद्योग लोग करने नहीं आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय उसका एक प्रमाण है कि नालंदा लोग पढ़ने आते थे। आज भी अगर वैसा व्यवस्था हो तो हमारे बिहार में आज भी लोग पढ़ने आएंगे, ज्ञान लेने आएंगे। तो हमें बौद्धिक उद्योग पे चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, जिससे कि वायु हमारा दूषित नहीं होगा, क्योंकि बिहार में स्थल नहीं है, ज़्यादा जमीन की कमी है, डेंस पॉपुलेशन है। और इसमें हम लोग आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा उद्योग धंधा के लिए बहुत लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। हर जिला में, हर कमिश्नरी में, एटलीस्ट बिहार के 5 कमिश्नरी को हम लोग आईटी हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। इससे प्रदूषण नहीं होगा। लोग बेंगलोर नौकरी करने के लिए लोग नहीं जाएगा, लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए लोग नहीं जाएगा, लोग कैलिफोर्निया नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। कैलिफोर्निया का काम दरभंगा से होगा, कैलिफोर्निया का काम भागलपुर से होगा, कैलिफोर्निया का काम हमारे बक्सर से होगा। तो हमारे बिहार में बौद्धिक, शैक्षणिक और धार्मिक उद्योग की जरूरत है।